दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन की नजर बहुत सालों से तिब्बत पर है और उसने उस पर जबरदस्ती कब्जा भी कर रखा है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने हमारे पीओके पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तो इस मामले में कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे बाहर से दूसरों का सपोर्ट मिलता रहता है। पर अब चीन तिब्बत में एक बहुत ही गंदा खेल खेल रहा है। वह वहां के छोटे छोटे मासूम बच्चों का दिमाग बदलने में लगा हुआ है, यानी उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। उन बच्चों को बचपन से ही ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं जिससे वो बड़े होकर भारत के खिलाफ हो जाएं और चीन की सरकार की तारीफ करने लगे। अक्सर हम सोशल मीडिया पर, टीवी पर चीन के बच्चों के वीडियो देखते रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि 5 से 10 साल के बच्चे बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमें लगता है कि वाह, क्या बात है, चीन चीन का सिस्टम कितना अच्छा है, बच्चों को कितना मजबूत बना रहा है। हमारे स्कूलों में तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच बहुत कड़वा होता है। कड़वी बात सबको बुरी लगती है। यह कोई आम स्कूल की पढ़ाई या खेल कूद नहीं है। यह असल में मिलिट्री ट्रेनिंग है, यानी फौज की ट्रेनिंग है। चीन तिब्बत के बच्चों को जबरदस्ती अपनी सेना और सरकार के हिसाब से ढालना चाहता है। वो चाहता है कि ये बच्चे अपनी पुरानी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने धर्म को भूल जाएं और सिर्फ चीन के गुलाम बनकर हमेशा के लिए तैयार हो जाएं। जबकि हम सब जानते हैं कि तिब्बत के लोग चीन से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। वो चीन को पसंद 1% भी नहीं करते। चीन ऐसा क्यों कर रहा है तिब्बत के साथ? क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ है। वो जानता है कि तिब्बत के लोग दिल से आज भी भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। तिब्बत का रिश्ता हमारे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। वहां बौद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां बहुत सारे मठ हैं। वहां के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है, वो सालों से भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जिसका नाम है धर्मशाला। दलाई लामा वहीं रहते हैं और वहीं से अपने मठों को संभालते हैं। जब चीन ने तिब्बत पर जुल्म ढाए थे, तब भारत ने ही दलाई लामा को अपने यहां पनाह दी थी। इसी बात से गुस्सा होकर 1962 में दोस्तों, चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में चीन ने हमारा अक्साई चीन का इलाका हमसे ही छीन लिया, जिसे हम आज भी वापस लेने की बात करते हैं और हमारी संसद में भी यह मुद्दा बार बार उठता दिखाई देता है। अब चीन की चालाकी देखिए ध्यान से। वो हमेशा हमारे अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाता है। जब भी बात भारत और पाकिस्तान के बीच की होती है, चीन पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। उसने हमारे पीओके वाले हिस्से से अपना एक बड़ा रास्ता भी निकाल लिया है, जिसे सी पैक कहते हैं। भारत ने जब इस पर आपत्ति जताई तो चीन ने कह दिया कि यह तो पाकिस्तान का मामला है। यही नहीं दोस्तों, चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की कोशिश करता है और हमारी सीमा में घुसने की फिराक में रहता है। लेकिन अब भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है और वो नस है तिब्बत। और हमने चीन को स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है, अगर तुम सी पैक वाला रास्ता वापस नहीं लेते तो याद रखना, तुम तिब्बत से भी जाओगे और पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़ मारकर उससे हम पीओके कभी भी वापस ले लेंगे और तुम देखते रह जाओगे। तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। ये वार्निंग दे रही है, अगर तुमने हमारे पीओके में थोड़ी सी भी उंगली छेदी तो हम तुम्हारे तिब्बत में घुसकर तुम्हें अलग थलग कर देंगे। अब भारत चुप नहीं बैठने वाला है। अब भारत पुराना वाला भारत नहीं, 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2026 वाला भारत है। हमारी एजेंसियों ने और हमारी सरकार ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, चीन का बोलना बंद हो जाए हो जाएगा। हमारे पास एक ऐसी चाबी आ गई है जिससे हम भविष्य में चीन का ताला बंद कर सकते हैं। भारत अब दुनिया के सामने यह सबूत रखने जा रहा है कि चीन कैसे तिब्बत के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है और उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। चीन पहले से ही अपने यहां उइगर मुसलमानों पर जुल्म करने के मामलों में पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। वहां उसने एक पूरे प्रांत को नजरबंद कर रखा है, जहां कोई आ जा नहीं सकता और लोग अपने धर्म का पालन भी खुलकर नहीं कर सकते। कोई दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता, कोई कुर्ता पजामा नहीं पहन सकता, कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई इबादत नहीं कर सकता। अब वही काम वो तिब्बत में कर रहा है। क्या आपको मंजूर है? मैं तिब्बत वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हम चीन के साथ ऐसे ही रहना पसंद करेंगे? क्या हम चीन के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे? हमारे जो बौद्ध धर्म वाले लोग जो हैं, वो अनुयायी जो हैं,
यूएन में जा जाकर 160 से अधिक व्यक्तियों ने फ्री तिब्बत के लिए अपनी जान दे दी, अपने आप को जला लिया। क्या ये हमेशा होता रहेगा? क्या तिब्बत वाले हमेशा मरते रहेंगे? क्या किसी को दिखेगा नहीं तिब्बत की आन बान और शान? तिब्बत गुलाम देश नहीं है, तिब्बत फ्री है, आजाद है और आजाद होकर रहेगा। गो बैक चीन, गो बैक, तिब्बत फ्री। साथियों, आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या तिब्बत फ्री है? क्या तिब्बत को फ्री हो जाना चाहिए? क्या यूएन को तिब्बत का साथ देना चाहिए? भारत को भी तिब्बत का साथ देना चाहिए? ये अंदरूनी मामले जो भी हैं, ये सब खत्म करके हमें तिब्बत को आजाद कराना चाहिए। वह वहां के बच्चों का दिमाग ऐसे बना रहा है दोस्तों, ताकि आगे चलकर अगर भारत के साथ कोई विवाद भी हो जाता है तो चीन अपने बच्चों को आगे करने की बजाय इन तिब्बती बच्चों को सेना के आगे खड़ा कर देगा। जैसे तिब्बत के लोग आज मर रहे हैं, आने वाले समय में तिब्बत की फौज और चाइना की फौज बनकर तिब्बत के बच्चे आएंगे और वो मारे जाएंगे। नामो निशान किसका खत्म होगा? तिब्बत का। आबादी किसकी बढ़ेगी? चीन की। यही तो है इसकी विस्तारवाद, चीन यही तो है। हम अपना जो भी है बढ़ाते चलेंगे और दूसरों को कम करते चलेंगे। खुद को बढ़ा रहा है तिब्बत को अल्पसंख्यक बनाने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, तिब्बत के लोग और दलाई लामा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का भंडार। तिब्बत के लोग आज भी चीन की सरकार से ज्यादा अपने दलाई लामा की बात मानते हैं। चीन ने तिब्बत पर जमीन के तौर पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन वो आज भी तिब्बतियों के दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाया है। चीन ने तो तिब्बत के एक और बड़े धर्मगुरु पंचम लामा को पिछले 20 साल से गायब कर रखा है, ताकि आगे चलकर कोई नया धर्मगुरु बन ही ना पाए और लामाओं की यह पवित्र परंपरा खत्म हो जाए। वह अपनी मर्जी का कोई कठपुतली दलाई लामा बिठाना चाहता है। इसके अलावा 1914 में दोस्तों जो मैकमोहन लाइन तय हुई थी, चीन उसे भी नहीं मानता। वो कहता है कि लद्दाख की तरफ का इलाका भी उसी का है, भारत भी उसी का है, पाकिस्तान भी उसी का है, पूरी दुनिया उसी की है। इसके बाप की जगह है जो तिब्बत में भी घुस जाएगा, अरुणाचल में भी घुस जाएगा, सीपैक भी बना लेगा। दोस्तों, अगर चीन को रोका नहीं तो ये आगे बढ़ता जाएगा, हर चीज को ये अपना बनाता जाएगा। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, पहले पड़ोसियों को साथ होना पड़ेगा। इनको आपस की जो भी लड़ाई हैं वो बंद करके चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। एशिया की ताकत बदलनी होगी। अगर इन सबको चाइना से बचना है तो इन सबको भारत का सपोर्ट करना होगा, और भारत कभी भी चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, आक्रमण कर सकता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन भारत के पास ऐतिहासिक रूप से सारे पक्का कागज और सबूत हैं कि चीन आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जो इस चीन को रोक सकता है। अब भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है दोस्तों। पहले हमने मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया था, लेकिन दुनिया के दूसरे मुसलमान देशों ने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए अब हम बौद्ध कूटनीति पर काम कर रहे हैं। भारत पिछले 70 सालों से दलाई लामा और तिब्बत के साथ खड़ा है। अब अगर चीन हमारे पीओके के मामले में बोलेगा तो भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और संयुक्त राष्ट्र यूएन में जाकर तिब्बत का मुद्दा उठाएगा। हम दुनिया को बताएंगे कि चीन वहां इंसानी अधिकारों का कैसे हनन कर रहा है। आज पीओके में जो हालात बन रहे हैं वो भारत के लिए सबसे अच्छे हैं। वहां की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वहां के लोगों के काम नहीं आ रही है। ऐसे में चीन बहुत घबराया हुआ दोस्तों। बीच में चीन ने यह भी कहा था कि हम तिब्बत के लोगों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो तिब्बत को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी यानी खुद की सरकार चलाने की आजादी देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? चीन होता कौन है जो उसे ऑटोनॉमी देगा? अब आप खुद सोचिए दोस्तों, यह कैसा दोहरा बर्ताव है। आप खुद तो तिब्बत को आजादी नहीं देना चाहते, लेकिन भारत के कश्मीर को आजाद करने की वकालत करते हो। भारत अब चीन को इसी बात पर घेरेगा कि या तो तुम तिब्बत का पीछा छोड़ो, नहीं तो हमारे कश्मीर के मामले में बोलना बंद करो। एक और बात दोस्तों, जब भी भारत बौद्ध धर्म से जुड़ा कोई काम करता है तो चीन को बहुत मिर्ची लगती है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में त्वांग नाम की एक जगह है
जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल हजारों बौद्ध लोग तिब्बत से त्वांग आते हैं। जैसे हमारे देश से लोग मानसरोवर जाते हैं या मुस्लिम भाई मक्का मदीना जाते हैं, वैसे ही उनका जुड़ाव त्वांग से है। त्वांग का नाम भी तिब्बत के छठे लामा के नाम पर रखा गया है। इसी बात से चिढ़कर चीन हमारे अरुणाचल के गांव के नाम बदलता रहता है और सीमा पर झगड़ा करता रहता है। चाहे वो गलवान घाटी की झगड़ा हो या त्वांग का झगड़ा हो, चीन बस यही चाहता है कि भारत तिब्बत का मुद्दा ना उठाए। लेकिन भारत अब चीन की इस दुखती रग को छोड़ने वाला नहीं है। 1959 से पहले दलाई लामा तिब्बत के पोटाला पैलेस से अपनी सरकार चलाते थे, लेकिन चीन के हमले के बाद उन्हें भारत आना पड़ा। आज तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से चलती है। अब भारत के पास एक ऐसा मौका है जो 1971 की लड़ाई जीतना बड़ा हो गया है। जैसे हमने बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, वैसे ही अब तिब्बत की बारी है। तिब्बत को अलग करना होगा इस चाइना से। आज भारत ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या अरब देश हो, सबको इस मुद्दे पर अपने साथ मिला लिया है। अब अगर पीओके में कुछ बड़ा होता है और चीन बीच में आता है तो भारत तिब्बत का ऐसा पत्ता खोलेगा, ऐसा पत्ता खोलेगा, ऐसा पत्ता खोलेगा कि चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह पूरा मामला समझ आ गया होगा कि चीन क्या चालाकी कर रहा है और भारत कैसे उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। अब आपकी बारी कि एक बहुत ही सीधा और आसान सवाल दोस्तों, तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है? अगर आप तिब्बत से प्यार करते हैं, तिब्बत प्रेमी हैं, तो अपनी राजधानी का नाम जरूर बताइएगा। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देश हित में इस वीडियो को इतना शेयर करो कि चाइना के हर एक घर में ये वीडियो चलनी चाहिए, तिब्बत के हर एक घर में ये वीडियो चलनी चाहिए। ये यूएन, भारत जो भी हमारी मदद करना चाहता है, इस वीडियो को वहां तक आप शेयर कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।